कोई नवाज शरीफ की तस्वीर उठाए फिरेगा। नवाज शरीफ कहाँ है अब? और भुट्टो भी जिंदा तो है, उसको कहें जाकर वो कश्मीर का मसला तो हल कर रहा है। बिलावल साहब, भुट्टो साहब से कहें कि कश्मीर का मसला आपने करारदादें फाड़ के फेंकी थी उस वक्त भी, तो जाएं कश्मीरियों को, बेचारों कई दिनों से सड़कों पे बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। आपकी हुकूमत जिसमें आपके वालिद मोहतरम सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, वो हुकूमत उनसे मुज़ाकरात भी नहीं करना चाह रही। इधर पंजाब असम्बली में एक MP अरशद मलिक साहब ने मुतालबा किया, और ये असल में मुतालबा तो अरशद मलिक ने किया है, लेकिन ख्वाहिश मियाँ साहब की अपनी है ये, और बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि नोट पे 5,000 के नोट पे भी, 1,000 के नोट पे भी कायदे आज़म की जगह तस्वीर मियाँ साहब की छपनी चाहिए। और मैंने देखा था जब मियाँ साहब पहली दफ़ा कि दूसरी दफ़ा आए थे, अपने एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी फ्लैक्स लगी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था कि ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और पाया तकमील तक उसे कायदे आज़म ने पहुँचाया, और उसकी तामीर नवाज शरीफ ने की। कौम वो तामीर तलाश करती फिरती है। उस MP साहब ने तो कहा है कि अपने जाल बिछा दिया मोटरवे का, फ़लाँ कर दिया, मुल्क में कोई मसला रहा ही नहीं बाकी। अब बस सिर्फ एक ही मसला है कि मियाँ साहब की तस्वीर नोट पे छप जानी चाहिए। तो मियाँ साहब तो एक दिन गिलगित बल्तिस्तान गए थे, उसके बाद पता नहीं कहाँ हैं। अरशद मलिक साहब मियाँ साहब को आवाम से मिला तो दें, उनके वोटर उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, और 2 जुमले बोल के उसके बाद फिर महीना 2 महीने खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। लीडर, उनसे कहें लीडर बने, लीडराना शान के साथ मैदान में रहें। ये जोड़ तोड़ और वज़ारत आला के लिए अपनी सारी सियासत कुर्बान किए बैठे हैं। अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए मुकदमात का सामना करना जवानों का काम है। सुना है कल वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब फिर स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। उस दिन तो प्रोग्राम मुलतवी हो गया था। ईरानी वफद जा चुका है। वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के पसंदीदा तरीन शख्सियात कल स्विट्ज़रलैंड जा रही हैं, माहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। ना इसराइल अमेरिका से काबू आ रहा है और ना हमारे गारंटरों से काबू आ रहा है। आज भी उसने लबनान पे हमला किया, गज़ा पे हमला किया, 34-35 के पता नहीं 80-82 लोग शहीद कर दिए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हैं। वाशिंगटन पोस्ट की खबर मैं देख रहा था, वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है और एजेंसियाँ रिपोर्ट कर रही हैं अमेरिकी सदर को कि इसराइल इस माहदे को किसी सूरत तोड़ नहीं चढ़ने देगा, इसराइल इस माहदे को ख़राब करेगा, ये जंग रुकने नहीं देगा। तो जब तक ये फालतू बदमाश जो है इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इस पर कंट्रोल कौन करेगा? उल्टा उसका अपना कंट्रोल है अमेरिका के सदर पे। अमेरिकी सदर भी जब बोलता है इसराइल के ख़िलाफ़ तो उसका लहजा बदला होता है। एक तरफ से ईरान के साथ मुबारकबादें दी, खुशखबरियाँ दी कि तय हो गया, मामला तय हो गया, माहिदा हो गया, माहिदे की शिक्कें आम कर दी। और दूसरी तरफ आज फिर मैंने देखा धमकियाँ भी दे रहे हैं ट्रंप साहब, अगर 60 दिन के अंदर अंदर हमारे साथ माहिदा ना हुआ तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा करूंगा जो ईरान के लिए खुशी का बायस नहीं होगा। उधर से भी मैं सुन रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं कि आप नाए हरमज़ पे गुजरने वाले ज़रा ध्यान से गुजरें, नुकसान हो सकता है। तो पहले मामला ठीक कर लें ट्रंप साहब, मामला सुधार लें और ज़ुबान सही कर लें अपनी। एक तरफ से सुलह की बात, दूसरी तरफ से धमकियाँ, एक तरफ से खुशखबरियाँ, दूसरी तरफ तड़ियाँ। इस तरह माहदे और मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होते। हमारे हज़रात ने बड़ी मेहनत की मुज़ाकरात के लिए, ये भी तशरीफ़ ले जा रहे हैं और सुना को पहले काफ़ी सारे लोग भेजे हुए हैं मनपसंद साफ़ी, और जहाज़ों में अब ख़ानदान के लोग भी जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड की सैर शैर करेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे और साइन कर रहे हैं, साइन करके फ़ोटो शोटो उतरवाएँगे और आ जाएंगे। अल्लाह करे ये माहिदा कायम रहे, दुनिया जंग से बच जाए, नुकसान से बच जाए।